Hello students, today we will discuss the subphylum Vertebrata and its division. The vertebrata is divided into two parts. Its division, that is Agnatha, that lacks jaws, and Gnathostomata means bears jaw. Agnatha यानी जिनके पास जॉ या जबड़े नहीं होते हैं, और ग्नैथोस्टोमेटा मीन्स जिनके पास जॉज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. ग्नैथा जो होते हैं, डिवीजन के बाद आता है आपका क्लास. तो ये किस क्लास में आता है? दैट इज साइक्लोस्टोमेटा. अग्नेथा यानी साइक्लोस्टोमेटा एक ऐसा क्लास है जिसमें जॉज क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते हैं. क्लियर. देन सुपर क्लास ग्नैथोस्टोमेटा जो है वो दो सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है बेटा. दैट इज डिवीजन, देन सुपर क्लास, देन क्लास. क्लियर. तो ये सुपर क्लास क्या है? पाइसेस और टेट्रापोडा. पाइसेस दैट बियर फिन्स, जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होती हैं. क्लियर. एंड टेट्रापोडा मीन्स दैट बियर्स लिम्ब्स, जिनमें लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं. तो पाइसेस में कौन कौन से क्लास आते हैं? कॉन्ट्रैक्टिस एंड ओस्टिकथाइस. क्लियर. और टेट्रापोडा में आएगा आपका क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स. सो ये थे डिवीजन. अब हम स्टार्ट करते हैं पहला क्लास, जो कि है क्लास साइक्लोस्टोमेटा. क्लियर. जितने भी मेंबर्स होते हैं इस क्लास के साइक्लोस्टोमेटा के, वो सभी क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट्स यानी कि ऐसे पैरासाइट जो कि किसी भी होस्ट के बॉडी के आउटसाइड पार्ट पे रहते हैं. क्लियर. व्हाट इज एक्टोपैरासाइट? दैट लिव्स आउटसाइड ऑफ द होस्ट ऑन सम फेसेस. यानी क्या कह रहे हैं कि इस लिविंग, जितने भी लिविंग मेंबर्स होते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के, वो सभी क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिशेस. क्लियर. They have an elongated body bearing 6 to 15 pair of gill slits for respiration. यानी इनकी जो बॉडी होती है वो elongate होती है, जिसमें 6 to 15 pairs of क्या प्रेजेंट होती हैं? गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं. और उनका क्या फंक्शन होता है? रेस्पायरेशन के लिए. ठीक है. साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज. जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं बेटा, ये एक तरह का ईल लाइक जॉलेस वर्टिब्रेट होते हैं, जिनमें राउंड सकिंग माउथ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो साइक्लोम जो होते हैं उनमें सकिंग और सर्कुलर माउथ होते हैं, और ये विदाउट जॉज होते हैं. विदाउट जॉज क्यों? क्योंकि ये एग्नेथा ग्रुप का है. ठीक है. किस डिवीजन का है? एग्नेथा का. और इसमें सिर्फ एक ही आता है, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा. तो बट नेचुरल है कि ये क्या होंगे? ये जॉलेस होंगे. क्लियर. नाउ their body is devoid of scales and paired fins. their body is devoid यानी होता है कमी, lack. इनकी बॉडी पे जो होते हैं स्केल्स नहीं होती हैं और पेयर्ड फिन्स भी नहीं होती है. ठीक है. देन cranium and vertebral column are कार्टिलेजिनस. जो क्रेनियम उनकी होती है यानी जो उनकी खोपड़ी होती है, एंड वर्टिब्रल कॉलम यानी उनका स्पाइन या फिर उनका जो बैकबोन होता है वो कैसा होता है? कार्टिलेजिनस का बना होता है. क्लियर. सर्कुलेशन जो होते हैं इनमें क्लोज टाइप होते हैं. साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो मेनली मराइन होते हैं. साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर. लेकिन ये स्पॉनिंग क्या होता है? एक प्रोसेस, रिलीज और डिपॉजिट ऑफ एग. ठीक है. स्पॉनिंग मतलब रिलीज और डिपॉजिट ऑफ एग. साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं मेनली बेटा मराइन तो होते हैं, लेकिन जब इनको स्पॉनिंग प्रोसेस करना होता है, यानी या तो इनको एग रिलीज करना होता है या एग को जब डिपॉजिट करना होता है, तो ये कहाँ माइग्रेट कर जाते हैं? फ्रेश वाटर की तरफ. ठीक है. और जब ये स्पॉनिंग की प्रोसेस कर लेते हैं, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन. यानी जब मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस बेटा एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कि एनिमल्स जो होते हैं फिजिकली डेवलप्स हो जाते हैं आफ्टर बर्थ और हैचिंग, इन्वॉल्व चेंजेस इन एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चर. क्लियर. तो वो फिर क्या होता है? जब मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस हो जाता है तो वो वापस कहाँ चले आते हैं? ओशन की तरफ रिटर्न हो जाते हैं. इनके एग्जाम्पल देख लीजिए. पेट्रोमाइजन, जिन्हें आप लैम्प्रे भी कह सकते हो, एंड
myxine, that is hagfish. Now the second class, that is class Chondrichthyes. ये भी जो होते हैं मराइन एनिमल्स होते हैं विद स्ट्रीम लाइंड बॉडी. इनकी बॉडी जो होती है उसमें स्ट्रीम लाइनिंग होती है, ठीक है. एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन मतलब कि क्या, कि ऐसे बोन्स जो इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, जो उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनकी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. माउथ जो होती है उनकी वेंट्रली लोकेट होती है. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी नोटोकॉर्ड जो होती है वो एज इट इज पूरे लाइफ टाइम ये ऐसे ही रहती है, परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ. गिल स्लिट्स आर सेपरेटेड एंड विदाउट ऑपरक्यूलम. जो गिल स्लिट्स होती है बेटा वो सेपरेट होती हैं और बिना ऑपरक्यूलम की होती हैं. ऑपरक्यूलम मतलब गिल कवर, दैट इज ऑपरक्यूलम, ठीक है. गिल के ऊपर जो कवर होती हैं दैट इज नोन एज ऑपरक्यूलम. स्किन जो होती है वो उनकी कैसे होती है, टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स. उस पे क्या होती है, छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होती हैं. टीथ जो होती है इनकी, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड. इनकी जो टीथ होती है बेटा वो मॉडिफाइड फॉर्म होती है प्लेकॉइड स्केल के, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड क्या होती है, बैकवर्ड साइड में वो शो करते हैं, ठीक है, बैकवर्डली डायरेक्टेड. देयर जॉज आर वेरी पावरफुल. दीज एनिमल्स आर प्रेडेशियस. प्रेडेशियस यानी हंटिंग एंड किलिंग अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. क्लियर, दैट इज प्रेडेशियस नेचर के ये प्रेजेंट होते हैं या होते हैं. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड शिंकिंग. चूंकि इनकी बॉडी जो होती है फ्लैट है, आपको बताया मैंने कि कैसे होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, ठीक है. और इसमें क्या होती है, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है. एयर ब्लैडर के एब्सेंस के कारण इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है ताकि ये डूबने से बच सके. सिंकिंग, अवॉइड सिंकिंग. जो इनकी हार्ट होती है बेटा वो 2 चैम्बर्ड होती है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल. सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स. कुछ जो ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती है. आपने जीके के क्वेश्चन में बहुत पढ़ा होगा कौन सी मछली होती है जो करंट पैदा करती है, दैट इज एग्जाम्पल इसका टॉर्पीडो दिया. एंड सम पॉजेस पॉइजन स्टिंग. कुछ जो होती है वो पॉइजन स्टिंग शो करती हैं, दैट इज ट्राइगन, ठीक है, ये एग्जाम्पल है. ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, पॉइकिलोथर्मस, ठीक है. ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दैट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर. सेक्स इनमें जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं. मेल पेल्विक फिन्स में क्लैस्पर्स होते हैं. क्लैस्पर्स का क्या फंक्शन होता है, क्लैस्पर इज यूज्ड टू चैनल सीमेन इनटू फीमेल्स क्लोएका ड्यूरिंग मेटिंग. क्लियर. They have internal fertilization and many of them are viviparous. इनमें जो fertilization होता है internal होता है और इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो viviparous भी होते हैं. Example इसके Scoliodon, that is dogfish, Pristis, sawfish, Carcharodon, that is great white shark, Trigon, stingray. Clear? Now the next class, that is class Osteichthyes. It includes both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. इनमें क्या होता है बेटा, ये जो होती हैं ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों टाइप की फिशेज कैरी करते हैं या होते हैं, जिसमें कि बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. इनकी बॉडी भी जो होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, कॉन्ट्रैक्टिस की तरह. माउथ जो होती है मोस्टली टर्मिनल होती है. They have 4 pair of gills which are covered by an operculum. Operculum क्या होता है, गिल कवर होता है, ठीक है. इनमें जो होते हैं 4 पेयर गिल होते हैं जो कि ओवरक्यूलम से कवर होते हैं ऑन ईच साइड. स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल, यानी स्किन जो होती है वो साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल से कवर अप होती है, ठीक है. एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विद विच रेगुलेट बायोंसी, यानी जो इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है
वो क्या करता है, रेगुलेट करता है बायोन्सी को। बायोन्सी मतलब द एबिलिटी टू फ्लोट। क्लियर। हार्ट जो होते हैं इनके 2 चैम्बर्ड होते हैं, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड यानी कि पोइकिलोथर्मस। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, और ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, और इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चूंकि हमने बेटा पढ़ा है कि ये इसमें क्या होते हैं, ये मराइन के साथ साथ फ्रेश वाटर फिशेस भी होते हैं। ठीक है, तो मराइन का एग्जाम्पल अगर हम देखें, दैट इज एक्सोसीटस, दैट इज फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस यानी सी हॉर्स। फ्रेश वाटर एनिमल्स में अगर देखें तो लैबियोरोहिता यानी रोहू मछली आपने देखी होगी। कैटला, क्लैरियस मांगुर। एक्वेरियम में देखा जाए, जो एक्वेरियम में रहते हैं, दैट इज बेटा, दैट इज फाइटिंग फिश। टीरोफाइलम यानी एंजल फिश। क्लास है बेटा आपकी, वो है क्लास एम्फीबिया। एज द नेम इंडिकेट्स, ग्रीक वर्ड दैट इज एम्फी। एम्फी यानी ड्यूअल, ड्यूअल यानी 2। बायोस यानी लाइफ। ठीक है, 2 लाइफ। एम्फीबियंस क्या लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। नाम से ही क्लियर है बेटा कि जो दोहरी जिंदगी जीते हो। ठीक है, 2 तरह की जिंदगी जीते हो। यानी क्या होते हैं एम्फीबियंस, वो एक्वेटिक में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल, पानी के साथ साथ वो जमीन पे भी रहते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। इनमें से क्या होते हैं, बहुत ऐसे होते हैं जिनमें कितने पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी जो होती है उनकी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है। क्लियर। टेल्स में बी प्रेजेंट इन सम। टेल्स जो होती हैं वो कुछ में प्रेजेंट होती हैं, कुछ में नहीं होती हैं। एम्फीबियंस स्किन इज मॉइस्ट। एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, नमी होती है उनमें, यानी उनमें स्केल प्रेजेंट नहीं होता है। आईज में आईलिड होती है। टिम्पैनम, टिम्पैनम यानी कि ईयर ड्रम, रिप्रेजेंट्स द ईयर, यानी ईयर इनमें वेल डेवलप्ड नहीं दिखेगा। टिम्पैनम होता है जो कि ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कैनाल या फिर यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका। ठीक है बेटा, चाहे इनकी एलिमेंट्री कैनाल हो या यूरिनरी सिस्टम हो या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो सभी आके एक कॉमन चैम्बर में ही खुलते हैं, ओपन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोएका, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। और ये कहाँ ओपन होता है, एक्सटीरियर में। क्लियर। रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल्स, लंग्स या फिर स्किन के थ्रू हो सकता है। हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर होते हैं, यानी 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होते हैं। ये जो होते हैं एनिमल्स वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी पोइकिलोथर्मस। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है। ये ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे ब्यूफो दैट इज टोड। राना टिग्रीना आपने पढ़ा होगा, दैट इज कॉमन फ्रॉग। हाइला ट्री फ्रॉग, ये मेनली पेड़ों पे पाए जाते हैं। सैलामेंड्रा दैट इज सैलामेंडर। इक्थियोफिस दैट इज लाइमलेस एम्फीबिया। Clear? Now, the next, that is class Reptilia. The class name referred to their creeping or crawling mode of locomotion. इसमें Latin that is rapere और raptum. ठीक है, ये जो रेप्टिलिया वर्ड है वो लैटिन वर्ड रिपेयर और रेप्टम से निकला है, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। जो क्लास है उससे ही पता चल जा रहा है कि क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, इनमें जो लोकोमोशन होता है या तो वो चलने का या फिर रेंगने का होता है। ठीक है, ये जो होते हैं मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं और इनकी बॉडी जो होती है कवर्ड होती है ड्राई एंड कॉर्निफॉइड स्किन से। कॉर्निफॉइड यानी जैसे मक्के की खाल होती है उस टाइप की स्किन से। ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, एपिडर्मल स्केल या फिर उसे आप स्क्यूट्स भी कह सकते हो। इनमें जो होते हैं एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स एयर, मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कैरेक्टर में कि टिम्पैनम यानी जो ईयर ड्रम है वो क्या करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो ये कितने होंगे, 2 पेयर्स में होंगे। Heart is usually 3 chambered.
बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल्स। हार्ट जो होता है बेटा वो यूजुअली 3 चैम्बर्ड इनमें होते हैं रेप्टिलिया में, लेकिन एक्सेप्शनल 4 चैम्बर्ड किस में पाए जाते हैं? क्रोकोडाइल्स में। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो पॉइकिलोथर्मस यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। स्नेक्स एंड लिजार्ड शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, यानी क्या करते हैं कि जो स्नेक्स या लिजार्ड होते हैं ये अपने स्किन को, जैसे इनका स्किन न्यू स्किन इनके ऊपर आने लगते हैं, वो अपने स्केल्स को क्या कर देते हैं? शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये ओविपेरस होते हैं। साथ ही साथ जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शिलोन दैट इज टर्टल, टेस्ट्यूडो, कैमेलियन यानी ट्री लिजार्ड, कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडाइलस दैट इज क्रोकोडाइल, एलिगेटर हेमीडेक्टाइलस दैट इज बॉल लिजार्ड। पॉइजनस स्केल में जैसे नाजा इसकी जीनस और स्पीसीज भी नाजा दैट इज कोबरा, बेंगेरस यानी क्रैब, विपेरा दैट इज वाइपर। नेक्स्ट क्लास दैट इज एव्स। The characteristic features of aves, that is birds, are the presence of feathers and most of them can fly except flightless birds. Example ostrich. यानी क्या होते हैं? इनमें मोस्टली के पास क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड यानी ऐसी पक्षियां जो उड़ नहीं सकती। एग्जाम्पल आप देख सकते हो ऑस्ट्रिच। दे पजेज बीक, इनमें बीक प्रेजेंट होता है। फोर लिम्स जो होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं किसमें? विंग्स में। फोर लिम्स क्या होते हैं? ये एक एंटीरियर लिम्ब होते हैं जैसे कि आर्म, लेग या फिर सिमिलर अपेंडेजेस ऑन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट बॉडी। क्लियर? जो हाइंड लिम्स होती हैं वो जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर किस लिए? वॉकिंग के लिए। जो हाइंड लिम्स है ध्यान दीजिएगा, वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। क्लियर? नाउ स्किन जो होती है ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। स्किन जो होती है इनकी पूरी तरीके से ड्राई होती है और उसमें ग्लैंड नहीं होता है, लेकिन बेटा जो टेल का बेस होता है वहां पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। क्लियर? एंडोस्केलेटन जो होती है वो फुली ऑसिफाइड दैट इज बोनी। एंडोस्केलेटन यानी इनसाइड बॉडी के अंदर की जो स्केलेटन होती है, जो बोन होती है, जो कि उनको क्या प्रोवाइड करती है? शेप प्रोवाइड करती है, ठीक है, और सपोर्ट देती है, ठीक है। वो कैसे होती है? फुल्ली ऑसिफाइड यानी फुल्ली बोनी होती है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, और उनमें जो लॉन्ग बोन्स होती है बेटा वो होलो होती है जिनमें की एयर कैविटीज प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूमैटिक। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप जो होता है बेटा वो थिन वॉल्ड एक्सपेंडेड पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का या एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड प्रायर टू डाइजेशन फाउंड इन बर्ड्स। क्लियर? और गिजार्ड क्या होता है? ये एक तरह का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है इंक्लूडिंग अर्थवर्म एटसेट्रा। इन यहाँ पे जो है अर्थवर्म वगैरह में ये गिजार्ड प्रेजेंट होता है। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। हार्ट जो होता है वो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। ये जो होते हैं वार्म ब्लडेड, अभी तक आपने पॉइकिलोथर्मस पढ़ा था कोल्ड ब्लडेड के लिए, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, दैट इज होम्योथर्मस एनिमल्स, दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। यानी क्या होते हैं कि जैसा जहाँ का माहौल रहता है, ठीक है, जैसा टेम्परेचर रहता है ये अपने आप को के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन जो होती है वो लंग्स से होती है बेटा। एयर सैक्स जो होते हैं लंग्स से कनेक्ट होते हैं सप्लीमेंट रेस्पिरेशन के लिए। सेक्सेस में सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और ये कैसे एनिमल्स होते हैं? ओविपेरस, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल आपका कोर्वस दैट इज क्रो, कोलम्बा, सेटिक्यूला यानी पैरेट, स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, पैवो पिकॉक, Aptenodytus that is penguin, Neophron that is vulture. Clear? Now the last class of the division that is vertebrata, that is class Mammalia. ये जो होते हैं
फाउंड होते हैं वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, या तो पोलर आइस कैप में, डेजर्ट में मिल जाएंगे, माउंटेन्स में मिल जाएंगे, फॉरेस्ट में मिल जाएंगे, ग्लासलैंड एंड डार्क केव्स, घनी गुफाओं में, अंधेरे गुफाओं में ये मिलेंगे आपको, ठीक है। कुछ सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर, कुछ इनमें जो होते हैं वो उड़ सकते हैं, तो कुछ जो है पानी में रहते हैं। जो मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर होता है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। ह्यूमन बीइंग्स की तरह इनमें भी क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, यंग वंस को नरिश करते हैं। इनमें जो होते हैं 2 पेयर ऑफ लिम्स हो देते हैं, अडॉप्टेड फॉर किस लिए, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। The skin of mammals is usually in possessing hair. एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्नी आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर या फिर पिन्नी इनमें प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉ में। हार्ट 4 चैम्बर होते हैं, ये जो होते हैं होम्योथर्मस होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। रेस्पिरेशन लंग से होता है, सेक्सेस इनकी सेपरेट होती हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ये जो होते हैं विविपेरस होते हैं विथ फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओविपेरस अगर देखें तो एग्जाम्पल है ऑर्निथोराइंकस यानी प्लाटिपस, विविपेरस है तो मैक्रोपस यानी कंगारू, टेरोपस यानी फ्लाइंग पॉक्स, कैमलस यानी कैमल, मकाका मीन्स मंकी, रैटस यानी रैट, कैनिस डॉग, फेलियस कैट, एलिफास एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा that is blue whale, Panthera tigris tiger, Panthera leo that is lion. Clear? So this is the end of the chapter. From next time we will discuss about our new chapter. Thank you.